हमने आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया। कैसे पहचानेंगे कि स्क्वायर के डायगोनल्स के एलिमेंट है या नहीं है उसके बारे में बता दिया। अब आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। हेडिंग दे दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 न हो और उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 बनना रहेगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर। डायगोनल के एलिमेंट 0 न हो और इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट 0। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अब बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उसको शॉर्टकट में इससे लिखते हैं ABC। अगर कहीं डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया, डायगोनल मैट्रिक्स x y, तो बताओ कि इसका पूरा कैसे करोगे? x 0 0 करेक्ट। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। देख लिए स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक समान, या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के एलिमेंट एक समान हो और उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 हो, 0। जैसे A A A 0 0 0 0 0 0। डायगोनल के एलिमेंट बराबर हो और उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स always, but converge is not true। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का में है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन स्केलर में है कि डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? एक समान। समझ आ गई बात? तो इसको भी आप दोनों को नोट कर लीजिए तो आगे बताना।
चलिए, इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो महत्वपूर्ण चीज है। आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट यूनिट हो, 1 1 1, और उसको छोड़कर सारे एलिमेंट 0, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी नहीं हो सकती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सदैव आई से दिखा जाता है। अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो इसको I3, अगर यही 2 ऑर्डर का है तो इसको I2 लिखा जाता है, उसी तरह I4 लिखा जाता है। सुनिए इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का। रियल नंबर में जो महत्व 1 का होता है मैट्रिक्स में, वही महत्व आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है। रियल नंबर में 1 का इंपॉर्टेंस क्या है, तो 1 से किसी भी अदर्स रियल नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी अदर मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। यानी कि इफ I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन A इंटू I बराबर I इंटू A बराबर A। इसको याद रखें, A इंटू I बराबर I इंटू A बराबर A होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि I बराबर है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं AIC, तो इस केस में पहला AIJ बराबर 0 इफ I is not equal to J, और AIJ is equal to 1 if I is equal to J। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यही सब सफिक्स की पढ़ाई तुम लोग को हायर या हमने इंटर के बाद में पढ़ना है। यहाँ तो न्यूमेरिकल खाली क्वेश्चन करना है अंक पर, लेकिन IJK वाला ही पढ़ाई आगे बढ़ना है, जिसमें एक भी नंबर नहीं रहेगा और समझना है। मतलब ये है कि अगर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सोचो I बराबर अगर J हो जाता है तो ये डायगोनल का एलिमेंट होता है, और IJ बराबर नहीं होता है तो डायगोनल का एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ I बराबर J नहीं है, मतलब यहाँ पर ये डायगोनल के एलिमेंट नहीं है। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट न हो क्या होना चाहिए? 0।
आई बराबर जे हो गया, इसका मतलब ये डायगोनल का एलिमेंट है, और डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? वाह, समझ में आ गई बात? ये भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैट्रिक्स का डिफिकल्ट भाषा है, लेकिन इंटर में इस भाषा को नहीं पढ़ना है, घबराइए मत। लेकिन आगे यही भाषा पढ़ना है। अब इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। तो ये सिंपल है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और उसको ओ से लिखते हैं या बड़ा जीरो से लिखते हैं। यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, और इसका मतलब जीरो 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 जीरो, यानी कि जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए वो नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद कल बताएंगे, इसमें दो चीज़ और आ गया है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा किताब से ही देख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कल समझाएंगे, सम और डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स कल बताएंगे। बहुत आसान है चैप्टर, पहला दूसरा चैप्टर और तुम अपना मन से ही कर लोगे, जोड़ घटाना है बस। हाँ, तीसरे चैप्टर मल्टीप्लिकेशन है, उससे हमको बताने की ज़रूरत पड़े। तो कल की पढ़ाई अगर बता देंगे तो पहला और दूसरा एक्सरसाइज अपना मन से ही कर लोगे, आर.डी. शर्मा का बुक से या एनसीईआरटी के बुक से, जिससे पढ़ना चाहो। एक भी सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि जोड़ घटाना है बस। तो 2 + 2 = 4 जिसको आएगा वो सब सवाल अपना मन कर लेगा, और जो नहीं आएगा नहीं। हाँ, तीसरा से हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक।